भगवान जगन्नाथ की यात्रा को लेकर हर साल पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल बना रहता है। पूरी दुनिया से भक्त जन यहाँ जगन्नाथ जी की भक्ति में लीन होने आते हैं। ऐसे में क्या कभी आपने ये सुना है कि एक मुस्लिम की कब्र के पास क्यों रुक जाती है प्रभु की यात्रा? जी हाँ, ये सच है। अब इसके पीछे क्या कारण है? आइए, जैसा कि सभी को पता है कि चारों धाम में पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ भगवान कृष्ण को जगन्नाथ जी के रूप में पूजा जाता है। हर साल यहाँ पर आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की दूज से नौ रथ यात्रा आरंभ की जाती है, जिसमें अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कई लोगों का जमावड़ा लगता है। बता दें कि प्रभु जगन्नाथ की मूर्ति का निर्माण नरेश इंद्रयुमन ने कराया था। वो श्री हरि विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। जब राजा इंद्रयुमन ने जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाई तो उनकी रानी गुडिंचा ने मूर्तियां बनाते हुए मूर्तिकार विश्वकर्मा जी और मूर्तियों को देख लिया, जिसके चलते प्रतिमाएं अधूरी रह गई। उसी पल आकाशवाणी होती है कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं, जिसके बाद से ही राजा इंद्रयुमन ने उन अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। जब मूर्तियों की स्थापना की जा रही थी तब भविष्यवाणी हुई कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि मथुरा जरूर जाएंगे। स्कंद पुराण के अनुसार राजा ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन प्रभु को उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। उसी ही पल ये परंपरा रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। आज के समय में जो मंदिर है वो 7वीं सदी में बनवाया गया था, लेकिन इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में भी हुआ था। 1174 ईस्वी में ओडिशा पर राज करने वाले अनंग भीमदेव ने इसको दोबारा सही करवाया था। इस मुख्य मंदिर के आसपास करीब 30 छोटे बड़े मंदिर भी बने हैं। वहीं जब इस यात्रा की शुरुआत होती है तब सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में देवी सुभद्रा का रथ और अंतिम में सबसे पीछे प्रभु जगन्नाथ जी का रथ होता है। इसे उनके रंग और ऊंचाई से पहचाना जाता है। इस रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी का रथ एक मुस्लिम की मजार पर रुकता है, जो प्रभु का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन मुस्लिम होने के चलते उसे कभी भी मंदिर में जाने को नहीं मिला था। वो भगवान के दर्शन किए बिना ही इस संसार को छोड़कर चला गया। लेकिन बता दें कि उस मुस्लिम व्यक्ति ने मरने से पहले उसने ये कहा था कि अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो भगवान मेरी मजार पर जरूर आएंगे, और कुछ समय बाद वही हुआ जो उसने कहा था। जानकारी के अनुसार ये घटना उस समय की है जब अपने देश भारत पर मुगलों का शासन था। साल बेग नाम का एक मुस्लिम व्यक्ति हुआ करता था। उसकी माता हिंदू और पिता मुस्लिम थे। बड़ा होने के बाद वो मुगल सेना में भर्ती हो गया था। एक बार वहाँ किसी युद्ध के दौरान उसके माथे पर चोट लग गई थी, जो बड़े से घाव में बदल गया था। कई हकीमों और वैद्यों से अपना उपचार कराने के बाद भी उसका जख्म ठीक नहीं हो रहा था। इस कारण उसे मुगल सेना से भी निकाल दिया गया था, जिसके बाद साल बेग दिन भर दुखी और परेशान रहने लगा था। तब उसकी माता ने उसे प्रभु जगन्नाथ जी की भक्ति करने की सलाह दी। अपनी माँ के कहे अनुसार उसने ऐसा ही किया। वो दिन रात भगवान जगन्नाथ की भक्ति में लीन रहने लगा। ऐसा करने से उसे मानसिक शांति और जीवन जीने की शक्ति मिलती थी। एक बार साल बेग ने सपना देखा कि प्रभु जगन्नाथ उसे खुद मिलने आए हैं और उसे घाव पर लगाने के लिए भभूत देते हैं। फिर साल बेग सपने में ही उस भभूत को अपने माथे पर लगा लेता है। वही जब साल बेग की नींद खुलती है तब उसे महसूस होता है कि ये सब तो सपना था, लेकिन वो इस बात से काफी हैरान रह जाता है कि उसके माथे का घाव बिल्कुल सही हो चुका था। फिर क्या था? फिर वो प्रभु की जय जयकार करता हुआ जगन्नाथ जी के मंदिर की ओर उनके दर्शन के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन मुस्लिम होने की वजह से उसे मंदिर में जाने को नहीं मिलता है। ऐसे में वो मंदिर के द्वार पर ही बैठकर प्रभु की भक्ति करने लगता है। प्रभु की स्तुति करता है और उनके भजन भी लिखता है। धीरे धीरे उसके भजन कई भक्तों की जुबान पर चढ़ने लगते हैं। समय बीतता गया और भगवान की भक्ति करते करते साल बेग की मौत हो जाती है। लेकिन अपनी मौत से पहले वो ये कहता है कि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरे भगवान मेरी मजार पर जरूर आएंगे। मरने के बाद साल बेग की मजार जगन्नाथ मंदिर से गुडीचा मंदिर के मार्ग में बनाई गई थी। मुस्लिम भक्त की मृत्यु के कुछ महीने बाद जब प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली तो साल बेग की मजार के पास से रथ आगे नहीं बढ़ रहा था। सभी भक्त पूरी ताकत के साथ रथ को जोर जोर से खींचते रहे, लेकिन रथ 1 इंच भर भी आगे नहीं बढ़ रहा था। ऐसे में सभी दुखी हो गए और कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अब क्या किया जाए। तभी किसी ने साल बेग के बारे में बताया और उसकी भक्ति की कथा सुनाई थी। तब उस समय के राजा ने पंडित जी से मंत्रणा कर सभी से प्रभु के भक्त साल बेग के नाम से जयकारे लगने के बाद जब रथ को दोबारा खींचने का प्रयास किया गया तब रथ चलने लगा था। बस तभी से हर साल अपने घर जाते समय भगवान जगन्नाथ का रथ साल बेग की मजार पर कुछ पल के लिए रोक दिया जाता है। तो मित्रों, आपने जाना कि एक मुस्लिम की कब्र के पास क्यों रुक जाता है भगवान जगन्नाथ का रथ? यदि आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं।